आपने जिसको मोहब्बत का नाम दिया है। लोग कहते हैं ये मौलाना लोग प्यार के बड़े मुखालिफ हैं। हम कहते वल्लाह प्यार का मौलाना कैसे मुखालिफ हो सकता है? हमारा तो ईमान ही मोहब्बत पर है, हमारा तो इस्लाम ही मोहब्बत पर है, हमारा तो कुरान मोहब्बत की तालीम देता है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत का नाम ईमान है। मेरे आका ने फरमाया अला ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत ला, आका हो जाओ, मोहब्बत के बगैर ईमान है ही नहीं। हम प्यार के मुखालिफ नहीं, हम मोहब्बत के मुखालिफ नहीं, लेकिन तुम जो प्यार की बात करते हो प्यार नहीं है, वो ज़िना का कासिद है, वो नफसानियत है, वो किसी की आबरू को तार-तार करने का हरबा है। अगर आपके दिल में प्यार का इतना बड़ा समंदर है, मैं एक बात तजज़िये के तौर पे बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग हमारी तकरीरों को सुन के कहते हैं यार जब देखो ये लोग प्यार की मुखालफत में बातें करते हैं। मैं कहता हूं जिसे तुमने प्यार का नाम दिया, देखे समाज पे बार न लगे। अगर कोई पेशाब को शरबत का नाम दे, नहीं लेना चाहता था पेशाब का नाम, लेकिन बात इतनी है कि आप तक और मेरे जो छोटे छोटे यहाँ बच्चे भी कुछ मौजूद है, उन तक भी बात पहुंचे। कुछ किसान भी आए होंगे यहाँ, कुछ अनपढ़ लोग भी आए होंगे यहाँ, कुछ मेरी तरह भी लोग होंगे जिन्हें उर्दू सही तौर पर नहीं आती, तो उन तक ये बात पहुंच जाए। वाह 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 वाह। अगर कोई पेशाब को शरबत का नाम दे, शरबत का नाम, तो बोलो क्या वो पेशाब शरबत हो जाएगी? नहीं होगी। धोखे से तो पेशाब पीता रहेगा, शरबत का नाम शरबत नहीं होगा। शरबत शरबत है, शरबत में लज्जतें हैं, शरबत में कैफ है, शरबत में रूह की तस्कीन है। पेशाब में कड़वाहट, गंदगी है, बीमारी है, नजासत है, जरासीम है। लेकिन अगर कोई नाम दे दे पेशाब को शरबत का, पीता रहे, नुकसान है। ऐसे ही लोगों ने ज़िना के कासिद को प्यार का नाम दिया। इसमें फिल्मों ने, सीरियलों ने बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि जानते हैं कि जवान किसी कौम का सरमाया है, सरमाया। मुसलमान जवानों के टैलेंट से कल भी घबराते थे, आज भी घबराते हैं, क्योंकि उनको पता है जिस दिन पढ़ेगा ये मुसलमान, जिस दिन पढ़ेगा उस दिन वो अली सीना बनेगा। मुसलमान जिस दिन पढ़ेगा फीसा गौरस बनेगा। मुसलमान जिस दिन पढ़ेगा उस दिन कोई उसके मुकाबले में नहीं आएगा। पढ़ने मत दो, गेम में उलझाओ, ज़िना में उलझाओ, शराब में उलझाओ, इंटरनेट में उलझाओ, मत पढ़ने दो आगे। अपने बच्चों के टैलेंट से इनको लर्जा है, इस्लाम दुश्मन ताकतों को, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। बल्कि अब तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में भाड़े से खरीदे हुए लोगों को सिर्फ इसलिए एडमिशन दिया जाता और दिलाया जाता है कि मुस्लिम आ जाए तो पढ़ने मत देना। प्यार में मुब्तला करना, खेल में मुब्तला करना, ड्रग्स यूज करने पे मजबूर करना, नशा करने पे मजबूर करना। अगर फ्री में उसको नशा देना पड़े तो फ्री में देना, पैसा हम देंगे। उन्हें नशे का आदी बना दो ताकि पढ़ने न पाए, लड़की का आदी बना दो पढ़ने न पाए, तरक्की न कर पाए, क्योंकि जानते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो खित्ते अरब में इंकलाब बर्पा किया था, वो खालिस तालीमी इंकलाब था। हुजूर ने पढ़ाया था। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर आंख खोली थी तो अरब के चंद लोग पढ़ना लिखना जानते थे, बहुत कम तादाद थी। लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मदीनतुल रसूल में आंखों को बंद किया जाहिरी तौर पर, 1,24,000 लोगों के हाथ में मेरे आका ने कलम अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना पढ़ा लिखा बना दिया था 23 साल की कलील मुद्दत में कि दुनिया की सारी कौमें इल्म के हवाले से कासे गदाई लेकर मुसलमानों के दरवाजे पे खड़ी थी। अगर यहाँ वक्त होता तो ये बात बताई जाती। बिजली का तसव्वुर किसने दिया? इस्लाम ने दिया। पंचकियां जो हवाओं से चलने वाली चक्कियां हैं, उसका मूजिद कौन है? मुसलमान। कश्तियां बनाने वाले कौन हैं? सबसे पहले जिसने कायनात में कश्ती बनाई वो अल्लाह का नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत देखते जाइए, या कोई ना कोई नबी मिलेगा, कोई ना कोई वली मिलेगा, कोई ना कोई सहाबी मिलेगा, कोई ना कोई नबी का गुलाम मिलेगा। फीसा गौरस का उसूल पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। फीसा गौरस कौन है? एक नबी का शागिर्द।
हमारे पास, क्योंकि अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब। टैलेंट बहुत है आपके पास, सलाहियत बहुत है, लेकिन पढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि जानते जिस दिन तुम पढ़ोगे। बल्कि एक बात आपको बताऊं, अगर कोई इख्तिलाफ करना चाहे तो कर सकता है, इसलिए कि ये दुनियावी बात है। ये किसी की तहकीक से इख्तिलाफ किसी के भी किया जा सकता है। मैं वो बंदा नहीं कि आपको कहूं कि आप चाहे वो मेरी तहकीक से इख्तिलाफ करें तो आप काफिर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, हमारा वो मिजाज नहीं है। लेकिन स्वाद इतनी है कि तहकीकात सबको है। और मैं तो कोई मुहक्किक भी नहीं, लेकिन एक बात बताता हूं, ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल बगैर वायर के, बगैर किसी कनेक्शन के, बजाहिर बगैर किसी कोई रस्सी वगैरह के, ये जो एक दूसरे से फोन पे बातें होती है, उसका सबसे ज्यादा ताल्लुक किस चीज से है? सैटेलाइट से। उसके बगैर काम नहीं चलता। इसका तसव्वुर भी कोई अल्लाह का वली दे रहा है। बड़ा तफसीली ज़ाब्ता है, वो बताया जा सकता है कभी इस्लाम और साइंस के हवाले से। लेकिन एक खूबसूरत बात याद आई, साइंस में एक ज़ाब्ता पढ़ाया जाता है, साइंस में एक ज़ाब्ता पढ़ाया जाता है। वो ज़ाब्ता ये है कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। ये साइंसी ज़ाब्ता है। आवाज की लहरें, जो लोग पढ़ते हैं साइंस, उन्हें पता है, इब्तिदाई क्लासों में पढ़ाया जाता है, शुरू की क्लासों में साइंस पढ़ाते वक्त आवाज की लहरें हवा के दोष में सफर करती है, तभी आवाज सुनाई देती है। ठीक, पता चला आवाज पहुंचाने के लिए अगर कोई पैगाम रसा सबसे बड़ा जरिया है तो वो हवा है। हवा के बगैर आवाज कहीं नहीं पहुंच सकती। इसीलिए अगर कांच के पीछे कोई खड़ा हो और दूसरा बंदा कांच के पीछे खड़ा हो, जहां हवा नहीं गुजर सकती, तो एक की आवाज दूसरे को सुनाई नहीं दे सकती, अगरचे करीब हो, क्योंकि हवा का वहां गुजर नहीं है। अब ये जो ज़ाब्ता, ये ज़ाब्ता आपको कहां से मिला कि आवाज की लहरें हवा के दोष में सफर करती है? तो सबसे पहले ये ज़ाब्ता अगर कहीं से मिला है तो वो करबला की सरजमीन है। इमाम हुसैन का बेटा करबला की जमीन से ये साइंस का ज़ाब्ता पेश कर रहा है। आपने क्या कहा? इन्नल दिया रिहा समा यौमल इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फी हईमतिल मुहतरम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये नहीं कहा कबूतर आओ मेरी आवाज पहुंचाओ, चिड़िया आओ मेरी आवाज पहुंचाओ, हरने आओ मेरी आवाज पहुंचाओ, मच्छर आओ मेरी आवाज पहुंचाओ, बाज आओ मेरी आवाज पहुंचाओ। नहीं, किसी का नाम नहीं कहता। इन्नल तियारी हसबा, ऐ हवा, ऐ हवा, अगर तेरा गुजर मदीने मुनव्वरा की तरफ हो, अगर तेरा गुजर मदीने मुनव्वरा की तरफ हो, तो इस मजलूम का सलाम मेरे नाना जान के मदीने में पहुंचा देना। इसको मुखातिब किया, हवा को मुखातिब करके बता दिया कि हवा ही है जो आवाज की लहरों को, इंसान की आवाज की लहरों को जो है वो दूसरे तक पहुंचाने का काम करती है। और लोगों को बताया कि आवाज की लहरें हवा के दोष में सफर करती है। उनसे बड़ा साइंस का कौन? वाह, बेशक सुभान पढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए तुम्हें गेम में मुब्तला कर रहे हैं, तिजारत नहीं करने देना चाहते, क्योंकि जानते हैं जिस दिन तुम मंडी में आओगे कोई नहीं टिक पाएगा। क्यों? और लोग धोखा दे सकते हैं, तुम धोखा नहीं दोगे। तो लोग कहेंगे उस दुकान पे चलो, वो धोखा नहीं देता। लेकिन आज आप भी तो पक्के मुसलमान नहीं रह गए। वो और मुसलमान थे, वो कब्रों में चले गए जो धोखा नहीं देते थे। एक ताजिर था, ताजिर, उसके पास एक यहूदी आता था और खोटा सिक्का देकर सामान खरीद के जाता था। रोज आता था, खरीद के जाता था, ये खोटा सिक्का ले लेते थे। एक दिन उसने खरा सिक्का दिया और ताजिर ने कहा खोटा नहीं लाया। मुसलमानों, ये मुसलमान ताजिर थे। आप क्या समझते हैं? मौलाना हम तो दुनियादार है, आप लोग दीनदार हो। मैंने कहा नहीं, तू समझा ही नहीं। अगर तू सच बोल के तिजारत करता है तो जैसे मुसल्ले पे खड़ा हुआ इमाम दीनदार है, तू भी दीनदार। हमारे यहाँ तिजारत की इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हलाल कमाने के लिए अपने घर से निकलता है और जब शाम को थक कर वापस आता है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलाल कमाने वालों तुम दुनियादार नहीं हो, तुम भी दीनदार हो। बल्कि एक बात कहूं, मेरे नबी ने नमाज रोजे की बुनियाद पे किसी का हाथ नहीं चूमा। सब मेरे नबी के हाथ चूमते थे, नबी ने भी किसी का हाथ चूमा। सुभान अल्लाह। चंद मखसूस लोग हुजूर जिनके हाथ चूमते थे, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाता। एक बंदे का जिक्र कर देता हूं। एक लकड़हारा लकड़ियां काटते काटते उसके हाथ सख्त हो गए थे, कड़क हो गए थे। जब वो आया तो मेरे आका ने उसके हाथ चूमे और हाथ को हाथ में लेके फरमाया, जो हाथ हलाल कमाते कमाते सख्त हो जाते हैं, अल्लाह उन हाथों पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। अल्लाह। तो उस ताजिर ने कहा, आज खोटा सिक्का नहीं लाए। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मैं तो समझता था कि आप देख नहीं पाते, आपको पता है? फरमाया हाँ पता है। क्यों ले लेते थे? का इसलिए ले लेता था कि मैं नुकसान उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ले लूंगा तो ये खोटा सिक्का तुम कोई मेरे दूसरे मुसलमान भाई को नहीं दोगे तो वो नुकसान में ना पड़े, इसलिए मैं ले लेता था कि मैं नुकसान उठा लूं, कोई मेरा दूसरा मुसलमान नुकसान ना उठाए। क्या है, सगे भाई की तरक्की भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, पड़ोसी की तरक्की भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। ये मुसलमान जिसे देख के शर्माए हो, हम कहां थे, किस बुलंदी पे थे, तो जानते जिस दिन तुम तिजारत के मैदान में आओगे, झूठ बोल के तिजारत नहीं करोगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सच्चा ताजिर जन्नत में नबी और सिद्दीकों के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सच्चे ताजिर को सिद्दीक और